हेलो एवरीवन, आज है 12 दिसंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 21 रुपये का शेयर है, बेहतरीन तेज़ी है, 5.5% की बड़ी रफ्तार देखा है। हालांकि इंट्राडे में ये तेज़ी और ज़्यादा बड़ी थी, तकरीबन 7-8% की तेज़ी थी, लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ फिर भी 5.5% की अच्छी रफ्तार आई, क्योंकि दोबारा से एक खबर ऐसी आई है जिसके चलते तेज़ी देखने को मिल रही है। देखिए वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो यस बैंक का शेयर 21 रुपये के करीब है और एक महीने की बात करें तो 10.5% की तेज़ी, शानदार तेज़ी है। एक साल की अगर हम बात करें तो अभी भी 10.5% की गिरावट ज़रूर है, लेकिन देखो लंबे समय से ये अटक रहा था 15 से 17 रुपए के बीच में। लेकिन जैसे ही 17 रुपए का लेवल तोड़ा, अच्छी रफ्तार आई, 20 रुपए 21 तक गया, वापस गिरावट बनी ज़रूर, लेकिन वापस तेज़ी यहाँ पर अब लौटती हुई नज़र आई है। अगर यस बैंक को लेकर अगर मैं बात करूँ तो अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इसके ऊपर इससे पहले भी कई सारे वीडियोज़ मैंने बनाए हैं, जहाँ पर मैंने एक ही चीज़ कही है कि 16-17 के नीचे जब तक ये मिल रहा है तब तक बाय करने के मौके हैं। एक इनिशियल सपोर्ट मुझे यहाँ पर नज़र आता है 15 रुपये के आसपास, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आता है 12 रुपये के आसपास। और कई सारे मेरे वीडियोस भी थे जब ये इस लेवल के आसपास आपको मिल भी रहा था। अब तेज़ी बनी ज़रूर है, तो अगेन मैं कह दूँ कि 22 रुपये का एक रजिस्टेंस इसका जो इंतज़ार है वो कर रहा है। एक अच्छे खासे प्राइस से ये गिरकर नीचे आया ज़रूर है, और वजह हम सब जानते हैं कि किस तरीके से यस बैंक बर्बाद होने के कगार पर था, इसको बचाया गया। यहाँ पर आज तेज़ी आई 7% की, क्योंकि अगेन इन्होंने अपने एनपीए को बेचने के लिए निकाला है। एनपीए मतलब भैया नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, मतलब कि ऐसे लोन जो यस बैंक ने बांटे तो सही लेकिन वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं। तो बैंक अब अपना रिसोर्सेज और टाइम बर्बाद करना नहीं चाहता है, तो बैंक क्या करता है कि भैया किसी थर्ड पार्टी को दे देता है कि चलो यार हमारे 4,234 करोड़ के एनपीए आप ले लो, उसके बदले हमें 20-25-30% का पैसा दे दो और बाकी की जितनी रिकवरी हो पाए वो आपकी यहाँ पर। तो इस तरीके से डील होती ज़रूर है, और यहाँ पर इन्होंने उसके लिए इनवाइट करी है बिडर्स को। प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स जो है वो कोशिश कर रहा है, जो इनके कॉरपोरेट और जो रिटेल लोन आउटस्टैंडिंग है 4,234 करोड़ के आसपास की, तो उसको लेकर ये चीज़ें यहाँ पर अभी करी जा रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अकॉर्डिंग टू द बैंक नोटिस, यस बैंक हैज़ इनवाइटेड एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्रपोज सेल ऑफ नॉन परफॉर्मिंग असेट्स वर्थ 4,234 करोड़, और जो यहाँ पर एंकर्ड बिड होगी फॉर इनके जो असेट्स, जो स्ट्रेस असेट सेल्स को लेकर, तो ये अपफ्रंट 100% कैश बेस पे होगी। मतलब पूरा का पूरा पैसा पहले दे दो आप, ठीक है, वैसा वाली डील इनकी यहाँ पर होने वाली है। और देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें कि ये जो 4,219 करोड़ के आसपास का एनपीए है, उसमें ज़्यादातर आधा जो एनपीए वो कॉरपोरेट एनपीए है 2,236 करोड़ का। मिड कॉरपोरेट का एनपीए 219 करोड़ का है। एसएमई की अगर हम बात करें तो उसका जो एनपीए है वो तकरीबन 450 करोड़ के आसपास का है, और जो रिटेल एनपीए है वो 1,413 करोड़। तो भैया ये भी कोई छोटा नहीं है, तो काफ़ी बड़ा ये एनपीए है। और अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर कोटक इंस्टीट्यूशन ने, यहाँ पर इक्विटीज़ ने यहाँ पर अपनी जो रेटिंग है रिड्यूस की, उसको मेंटेन रखा हुआ है, उसको मेंटेन रखा है। ये जो उनको आरओई जो है इस बैंक का वो अभी थोड़ा सा वीक लगता है। यहाँ पर वॉल्यूम्स का भी आज बड़ा खेल हुआ है भाई साहब, 78 करोड़ तक के शेयर्स ट्रेड होते नजर आ गए। 78 करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट है, ये काफ़ी बड़ा नंबर है ये। और जहाँ तक बात करी जाए यस बैंक में, तो देखो यस बैंक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 83% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 17% लोग कह रहे हैं बेचो और भाग जाओ। इनके नंबर्स अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में डेफिनेटली अच्छा खासा सुधार हुआ ज़रूर है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू वाइज देखोगे तो लगातार रेवेन्यू बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट वाइज देखोगे तो अप्स एंड डाउन्स वाला खेल यहाँ पर चल रहा है। गिरावट आई, तेज़ी आई। अभी लास्ट क्वार्टर में 228 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। अब आप ये बोलोगे कि भाई साहब प्रॉफिट तो अच्छा है लेकिन फिर भी शेयर इतने सस्ते दाम पर क्यों है, तो अगेन मैं कह दूँ इसका सिंपल सी वजह यह है कि शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स है वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यस बैंक जब बर्बाद हो रहा था तो भैया इसको बचाने के लिए कई सारे बैंक्स आगे आए और 10 रुपये के भाव पर इन्होंने इक्विटी खरीदी। तो भाई साहब बहुत सारा इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ। दोबारा 12-13 रुपये के भाव पर इन्होंने पैसा रेज करा, 15,000 करोड़ रुपए का और इक्विटी इन्फ्यूजन हुआ।
तो यही वजह है कि पहले जो शेयर्स यस बैंक के मान लो कि 100 हुआ करते थे फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब वो बढ़ के 1 लाख हो चुके हैं। तो भैया उस तरीके से मान कि जैसे कि 100 शेयर्स में जितना पैसा कमाते थे, तो अभी 1000 शेयर्स में उनको उससे दुगना तिगुना 3 गुना 10 गुना पैसा कमाना पड़ेगा। और यही वजह भी है कि अगर आप पी देखोगे तो इसका जो पी है वो आपको सस्ता नहीं लगेगा। 69 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 18 का है ये। भाई साहब बहुत सारे बैंकों के मुकाबले बहुत महंगा कह सकते हो आप इसको, लेकिन अगर मान लीजिए कि आने वाले क्वार्टर में इनको और बेहतरीन प्रॉफिट्स दिखाने पड़ेंगे, और छोटे नहीं बहुत बड़े बड़े वाले प्रॉफिट्स दिखाने पड़ेंगे। और यही वजह है कि इस रेंज में कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो प्रमोटर तो ऐसा सच कोई है नहीं, वो निकल गए यहाँ से। म्यूचुअल फंड 0.14% है, 40.77% अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 23.40% एफआईआईस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 35.69% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 22.35% पर है, अदर पार्टीज 13.55% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ यस बैंक को लेकर तो मुझे लगता है कि ये बैंक धीरे धीरे रिकवर तो हो जाएगा, डूबने वाला अब ये बैंक नहीं है। अब ये उस कैटेगरी से बहुत ज़्यादा बाहर निकल चुका है, बैंक में कोई दिक्कत मुझे लगती नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सवाल यही होगा कि इसके वैल्यूएशन को लेकर आज तेज़ी आई है, और तेज़ी की वजह हम सब जानते हैं कि भैया ये जो एनपीए बिकवाली को लेकर खबर आई है उसने कहीं अच्छा काम किया है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी इस तरीके की तेज़ी हमने यहाँ पर देखी है। इससे पहले भी जब भी आपको 22 पे 24 पे गया था ना, 16 रुपये 15 रुपये से, और उसकी भी वजह यही थी कि इन्होंने क्या किया था, अपने एनपीए को बेचा था। अपने तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास का कुछ एनपीए था इनका, उसको बेचा था इन्होंने। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 2 बड़े फंड हाउस से खरीदा मतलब इन्होंने पैसा भी रेस करा था, जिसके चलते तेज़ी आई। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में लगातार गिरता नीचे आया। तो देखो धीरे धीरे ये ऊपर तो जा रहा है, लेकिन अभी भी अगर किसी बैंक में इतने सारे एनपीए निकल रहे हैं तो यार ये हेल्दी साइन नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये पुराने एनपीए होंगे, तो जो नए एनपीए हैं वहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ी सी चीज़ें कम होगी। लेकिन फिर भी जिस तरीके से आरबीआई ने अपनी गाइडलाइन में बोला है कि भैया जो नेक्स्ट कंज्यूमर रिटेल है वहाँ पर भैया लोन्स में दिक्कतें आ सकती है, अनसिक्योर्ड लोन जो है कंज्यूमर अनसिक्योर्ड लोन, तो वहाँ पर दिक्कतें आ सकती है। और यस बैंक डेफिनेटली एक बड़ा बैंक है जो ये डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा है, तो थोड़ी बहुत शॉर्ट टर्म में दिक्कत होगी। अभी देखो तेज़ी आई ज़रूर है, बने रहो। देखो और बेचने की सलाह मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ से गिरता भी है तो 3-4 रुपये मुश्किल से गिरेगा, 2-3 रुपये ये मुश्किल से गिरेगा, लेकिन वापस ये भाग भी जाएगा ऊपर की तरफ। लॉन्ग टर्म का आउटलुक मुझे इसका इतना भी ज़्यादा खराब नहीं लगता है। शॉर्ट टर्म में अप्स एंड डाउन ज़रूर होंगे, हो सकता है कि दोबारा ये 18-19 का मूव भी देखने चला जाए। लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ इस बैंक को लेकर तो मेरा अभी भी वही स्टांस रहेगा कि 17 रुपये या उसके नीचे ये जाता है तो खरीदारी के मौके आपको बनते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन आपको जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर 1-2 महीने के लिए आ रहे हो तो भैया मत ही आना इस बैंक में, कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको आना पड़ेगा 2-3 साल के नज़रिए के लिए, और वो भी अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं होना चाहिए कि भैया 3-4 महीने में डबल हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। ये आपको डिसेंट रिटर्न कमा कर दे सकता है, जैसे कि 15%, 20%, 25% का आपको रिटर्न सालाना कमा कर दे सकता है, लेकिन तभी जब आपकी बाइंग प्राइस सही लेवल पर हो। जैसे कि मैंने आपको कहा 17 रुपये या उससे नीचे की प्राइस है तो मौके बन सकते हैं। और हालांकि इसने अच्छा खासा बना कर दिया भी। अगर आप 15, 16, 17 के इससे कंपेयर करोगे तो तेज़ी डेफिनेटली यहाँ पर आई है। 20-25% का रिटर्न इसने बना कर दिया है अगर मैं इसको 17 रुपये के लेवल से कंपेयर करता हूँ तो। और मैं यही कहूँगा कि इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलेगी, नीचे के लेवल पर बाइंग आएगी, ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट टेकिंग आएगी यहाँ पर। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।